जब से मैं आपको जानता हूँ, मगर साथ साथ एक तो एक्टिंग करते रहे हैं आप, विच इज़ अमेजिंग कि एक आदमी कारोबार भी वही कर रहा है और एक्टिंग भी कर रहा है साथ साथ। पहले तो ये बताएं कि ये एक्टिंग का कीड़ा जिसको कहते हैं लोग, कहाँ से आया, क्यों आया, कब आया? 91 में मैं अपने एक दोस्त से, मेरा जो कुवैत से आया था, हम उसके घर पे फिल्म्स देखने जाते थे। अच्छा, हम उस वक्त क्या वो इंडियन फिल्में देखते थे, सब ये देखते, वो VCR अच्छा का वो जो ज़माना। था वो उस वक्त वो कहता था ये तुम कैसी फिल्में देखते हो, गाने हैं इसमें, ये है वो है, तो वो उस वक्त देखता था। फर्ज करें अनटचेबल्स देख रहा है और वो इंग्लिश की फिल्म, इंग्लिश वाली बेसिकली फिल्में देख रहा है, और वो डिफरेंस बताता था मुझे बैठ के कि देखो ये देखो तुम्हें मज़ा आएगा, ये गॉड फादर देखो तुम्हें मज़ा आएगा, या बेड़ा वगैरह कितनी और मुश्किल ज़्यादातर वो मुश्किल फिल्में। डार्क फिल्में देखता था। तो मुझे तब से हुआ कि मैं कहता है ऐसी फिल्में पाकिस्तान में ऐसी बननी चाहिए, ये करना चाहिए, वो इस तरह की बातें करता था। तो मैं उसके साथ बैठ के फिल्में देखता था। तो मैं कोई 94 से मुझे ये इंटरेस्ट पैदा हुआ कि यार मैं भी प्रोडक्शन करूँगा। फिर मुझे किसी ने बताया कि भाई अगर प्रोडक्शन करनी है तो ये काम पहले सीखो तो सही, तुम्हें आता क्या है, तो जाओ पीटीवी जाओ या किसी से मिलो और एक्टिंग करो पहले तुम, तो फिर उसके बाद प्रोडक्शन भी कर लेना। फिर प्राइवेट प्रोडक्शंस का शुरू हुआ। फिर मुझे किसी कोई बंदा मिला, किसने अजीब सा आपको ये मशवरा दिया? अजीब सा था, उसको जाके ना अजीब थप्पड़ सा। मारो। देखिए ये बिल्कुल ऐसे है कि आज अगर प्रोड्यूसर तो जिंदगी में कैमरे के सामने नहीं आता। आज जैसे आजकल जिसको ये काम का बिल्कुल नहीं पता और वो कुछ करना चाहता है, देखिए, ऐसे तुम कितने बाहर लोग हमारे किसी पास का आते नाम हैं। नहीं लेना चाह रहे, लेकिन कहीं ना एक्टर का एक कीड़ा होता है, वो प्रोड्यूसर नहीं हो सकता। उसके बाद मैं करता था फैक्ट्री में काम। हाँ, और नदीम नशमिया वाला जो नशमिया का जो हस्बैंड ये थे, मैं नदीम, जानता हूँ नदीम नदीम मरहूम को तो खैर। तो वो मेरा बॉस होता था, उसके यहाँ मैं काम करता था। तो एक दफ़ा हमारी कोई बहुत बड़ी शिपमेंट गई, तो मैंने वहीं पे एक शो रखा और उसके अंदर मैंने किसी को, जैसे मैं खुद भी गाया और जो मेरे कटिंग मास्टर था उसको भी बोला कि तू गा, और मैंने उसको सरप्राइज़ दिया ये शो रख के। सेलिब्रेशन का शो था। कितनी एज थी उसे? उस वक्त मेरी एज होगी 20 साल 19 साल यंग। रखा। तो वो बहुत वो हंस हंस के पागल हो गया, और उसमें मैंने भी गाना गाया। तो उसने बोला तुम तो गलत काम में हो, तुम्हें तो वहाँ होना चाहिए। तो इस तरह की बातें मैं सुनता रहता था। ऐसे कभी किसी शादी में जाके डांस कर दिया तो फिल्में देखने का कोई शौक नहीं था? बहुत शौक था। और उस वक्त जो मेरा दोस्त फिल्में दिखाता था, कि जो रॉबर्ट डिनेरो की या एल पचिनो की या केविन कॉस्टनर की, ये मेरे उस वक्त के फेवरेट एक्टर्स थे। लेकिन मेरीन जब्बार के साथ कैसी दोस्ती होगी तुम्हारी? मेरीन जब्बार के साथ दोस्ती ऐसे हुई कि जब मैंने वही पहला एक ड्रामा बनाया, मैं बता ये रहा था कि एक बंदे ने मेरे साथ कोई फ्रॉड किया। उसने बोला ये पैसे लगाओ तुम्हें मैं हीरो लेता हूँ और तुम प्रोडक्शन भी सीख जाओगे, तो तुम खुद प्रोड्यूस करो। ठीक है। मेरा एक दोस्त है अशरफ खत्री, मैंने उससे 1.5 लाख रुपए लिए। उस जमाने के 1.5 लाख आज के करीबन कितने करोड़ के तो बराबर है? मैंने काफी बड़ी रकम है 1.5 लाख। लिए और वो गायब हो गया बंदा? नहीं, वो गायब नहीं हुआ। उसने वो बनाना शुरू किया और उसने बाद में बोला कि 1.5 लाख और चाहिए। तो फिर मेरे मुझे पास तो जो भी बहुत ही शौक पैसे, था। जो कुछ सेविंग्स थी, वो मैंने आप देखें ऐसे बना है हुमायूं सईद। अब तो ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन इसके उस वक्त तो तोते क्या सब कुछ ही उड़ गया होगा। हाँ उड़ गया था। अब वो किसी तरह कंप्लीट की, और फिर मैंने जहाँ वो एडिट हो रही थी वहीं पे तस्नीम असलम आती थी। आई सी। और तस्नीम असलम ने वो देखा तो उन्होंने बोला ये बहुत बुरा ड्रामा बनाया तुमने, लेकिन तुम कुछ बेहतर कर रहे हो इसमें। ठीक है, मतलब ये उन्होंने बोला कि तुम्हारी ड्रामा production फ्लॉप में- है, तुम हिट हो। तुम, हाँ, उन्होंने ये ये नहीं कहा कई कि हिट हो। फिल्में में हीरोइन ऐसा करती हैं। उन्होंने कहा हीरोइन हिट हो जाती है, फिल्म फ्लॉप हो जाती है। तो तुम हिट हो गए क्योंकि उन्होंने कहा यार ये कोई बच्चा तो थी। हाँ, उन्होंने मुझे फिर एक प्ले में ले लिया जो उस वक्त बनता था, पीटीवी पे आता था ये, जहाँ तस्नीम असलम। 25 मिनट की एक सीरीज चलती थी जिसमें सारे बाबर अली, एजाज असलम उस वक्त ये सब काम कर रहे थे। एक 25 मिनट की समझ ले फिल्म होती थी, उसमें एक गाना होता था और एक लव स्टोरी छोटी सी होती थी। तो ये जहाँ मैं सब कर रहे थे काम, तो मुझे भी एक एपिसोड उसका मिल गया। उसके बाद मुझे एक कमर्शियल मिला, और उसके बाद मुझे कहीं कमर्शियल में मैरीन ने देख लिया, वो कोई प्ले बना रही थी, उनकी बड़ी अब तुम आंखें जा थी। सकते हो। उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुला लिया। जिसमें सानिया भी थी शायद। सानिया भी थी, खालदा रियासत का लास्ट प्ले था। लास्ट प्ले था, खालदा मरहूमा तो भी बिल्कुल। वो जब मैंने किया और वो आया तो फिर वरना मेरीन जैसी काइयां आंखें वाली लड़की। हाँ, उन्होंने मेरा कहीं ऑडिशन आंखें किया, हैं ना? बात करके 1-2 लाइनें पढ़ाई और बोला डन हो तुम्हें, तुम हाँ, चाहिए। वो सोच सकते पहले ही कह दिया और डाल, ऐसे ही पढ़ा दी लाइनें बाद। ऐसा नहीं, ऑडिशन के बाद ही कहा था।